नमस्कार दोस्तों, पढ़ोना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट ग्रुप का कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको जो है पैराग्राफ ग्रुप और स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप का काम क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के साथ, और अगर आपने इससे पहले वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें फॉन्ट ग्रुप को समझाया है तो आप मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को सिखाते हैं पैराग्राफ टूल का यूज कैसे करना है, यानी पैराग्राफ जो ग्रुप दिया है इस ग्रुप का यूज कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो टूल आता है इसे हम बोलते हैं बुलेट टूल, और बुलेट टूल का यूज किया जाता है किसी भी चीज को बुलेट देने के लिए, यानी ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम बुलेट टूल का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे अन ऑर्डर लिस्ट बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर, मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर, और दोस्तों जैसा कि फॉन्ट जो है काफी क्रिएटिव लग रहा है, थोड़ा हम इसे चेंज कर दे रहे हैं और नॉर्मल फॉन्ट ले रहे हैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, और हम फिर लिखना शुरू करते हैं देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। तो हमने यहाँ पे लिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। अब इसका हम चाहते हैं कि बुलेट बनाए, तो बुलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे इसमें से कोई एक बुलेट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, इसमें से जो भी बुलेट का स्टाइल अच्छा लगेगा वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ये वाला स्टाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे बुलेट लग गया है। मैंने यहाँ लिख दिया पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पास्ट टेंस, और एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे फ्यूचर टेंस। तो हमारा जो तीसरा होगा यहाँ पे हमने लिख दिया फ्यूचर टेंस। तो इस तरीके से हम बुलेट लिस्ट बना सकते हैं। ये साइड में लिस्ट दिखाई दे रहा है इसी को हम बुलेट लिस्ट बोलते हैं, और इसे हम आसानी से इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल दिए हैं, जो स्टाइल अच्छा लगेगा उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। एक और बात है कि अगर आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नया बुलेट फिर आ जाएगा। आप इसके आगे कुछ लिखेंगे तो फिर जितनी बार एंटर प्रेस करेंगे ऑटोमेटिक वो आता जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं चाहिए बुलेट, तो आप यहाँ से इस लाइनिंग के बाद, यानी यहाँ पे लिखने के बाद डबल एंटर प्रेस करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। यानी कोई भी दोबारा अगर बुलेट आता है तो इसे आप डबल एंटर प्रेस करके गायब कर सकते हैं, यानी हटा सकते हैं। दोस्तों अगर बुलेट का स्टाइल नहीं पसंद आ रहा तो इसे सिलेक्ट करके यहाँ से जाके बुलेट के दूसरे स्टाइल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी बेस्ट बुलेट लगेगा उसे आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर इनमें से कोई भी बुलेट आपको पसंद नहीं आ रहा है तो नॉन भी कर सकते हैं, यानी बुलेट को हटा सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप अलग लगाना चाहते हैं तो इसके लिए डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से जाकर के सिंबल पे क्लिक करिएगा, और यहाँ से कुछ नए बुलेट्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस तरीके के बुलेट चाहिए तो इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के बुलेट यहाँ पे साइड में लगे हैं। किसी भी प्रकार के बुलेट को ऐड करने के लिए आपको पहले इस पे जाना है, उसके बाद से यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करने हैं, और फिर यहाँ सिंबल्स पे क्लिक करना है। और सिंबल में आने के बाद जो भी आपको सिंबल पसंद आ रहा है उस सिंबल को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी इस बार ये वाला सिलेक्ट कर लिया है, ओके पे क्लिक करेंगे, और ओके पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बुलेट आ चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बुलेट को यूज कर सकते हैं, और इन्हें हम ऑन ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं, यानी इस बुलेट को हम ऑन ऑर्डर लिस्ट भी बोलते हैं। अब हम आते हैं, सीखते हैं कि ऑर्डर लिस्ट कैसे बनाएंगे। जैसे कि ABCD 1 2 3 दिया हुआ है, इस तरीके के बुलेट को कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कुछ जो है एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद से हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले हमने लिख दिया माइक्रो कंप्यूटर, फिर हमने लिख दिया मिनी कंप्यूटर, फिर हमने यहाँ पे लिख दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सुपर कंप्यूटर। इस तरीके से इसके अगर आगे आप 1 2 3 या ABCD लगाना चाहते हैं तो इसी को हम ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं, और यहाँ से आप ऑर्डर लिस्ट को बना सकते हैं। जैसे कि 1 2 3 लिख दिया, यहाँ पे देखिए 1 2 3 आ गया। अगर आप ABCD लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ABCD को भी लगा सकते हैं, और अगर आप रोमन अंकों में लिखना चाहते हैं तो रोमन अंकों में भी लिख सकते हैं। जिस भी स्टाइल में आपको लिखना है इस यहाँ से कोई भी एक स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई स्टाइल पसंद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे जाकर के सेट नंबरिंग वैल्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ से जाकर के नंबरिंग वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी याद दिया हुआ है कि 1 से दिया, मैं यहाँ पे अभी 5 लिख रहा हूँ, तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पे 5 के आगे से यहाँ पे लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप 1 2 3 नहीं लिखना चाहते हैं, इसके यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए क्लिक करिएगा यहाँ पे डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ पे नंबर के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, जो भी फॉर्मेट अच्छा लगा उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करिएगा, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ रहा है। अब ये 5th से इसलिए लिख रहा है क्योंकि हमने नंबर की जो वैल्यू है यहाँ से जाकर के सेट करके हमने 5 दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 1 दिए होते तो ये 1 से लिखना शुरू कर देता, या 0 लिखे हो तो 0 से लिखना शुरू करते। तो हम यहाँ लिख देंगे 1, या 0 लिख करके ओके प्रेस करेंगे तो देखिए 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड से आ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का जो है यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं। आप ऑर्डर लिस्ट जो भी पसंद आए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद जो टूल है, इस टूल को हम बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं पैराग्राफ ग्रुप की मदद से। इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ लिख लेना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 टाइप्स
ऑफ टेंस। यानी टेंस के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इस पर हम तीनों प्रकार को नहीं लिखेंगे। हालांकि टेंस की जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है, इनके भी पार्ट को हम इसी के नीचे लिखने वाले हैं। तो पहले तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, तो हम यहाँ लिख दिए प्रेजेंट टेंस, और फिर प्रेजेंट टेंस लिखने के बाद वापस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे पास्ट टेंस, और फिर हम यहाँ से लिख देंगे फ्यूचर टेंस। लेकिन इस फ्यूचर टेंस के साथ साथ हमें साथ साथ में यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसके नीचे लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टेंस प्रेजेंट की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई, राइट बटन प्रेस करके इसे सही कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ कंटिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ सही कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखेंगे यहाँ पे, और एंटर प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। लिखने के बाद अगर आप चाहते हो इसी तरीके से पास्ट टेंस के नीचे लिखना, तो इसको पूरे को कॉपी कर लीजिएगा और यहाँ इसके नीचे आपको पेस्ट कर लेना है। तो जैसे हमने पेस्ट कर लिया, जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखा वहाँ वहाँ हम यहाँ पे पास्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम आने के बाद फिर दोबारा से पास्ट कर देंगे यहाँ पे, और इसके बाद से इसको भी हम पास्ट कर लेते हैं, इसे भी हम पास्ट, तो इस तरीके से पास्ट कर लें। इसी तरीके से पास्ट के बाद अगर आपको फ्यूचर का करना है तो इसके नीचे उसी को पेस्ट कर दिया दोबारा से, तो हमने ऑलरेडी कॉपी किया, इसे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट, इसे हम फ्यूचर कर देते हैं। इस तरीके से लिखेंगे फ्यूचर, और इसी फ्यूचर को हमें इसके साथ जहाँ जहाँ प्रेजेंट लिखे वहाँ वहाँ पे फ्यूचर कर देना है, तो हम यहाँ पे फ्यूचर कर लेंगे। तो हमने यहाँ से फ्यूचर टेंस कर लिया, यहाँ पे भी फ्यूचर लिख लिया, और यहाँ पे भी हमने फ्यूचर टेंस लिख दी। इसके बाद से आपको इन पूरे लाइनों को सिलेक्ट करना है, और मल्टी लेवल लिस्ट कैसे तैयार करना है बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मल्टी लेवल लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो पहले सिलेक्ट कर लेंगे इसे, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जाकर के मल्टी लेवल लिस्ट में से कोई भी एक लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे ये समझ में आ रहा है तो मैं इस वाले लिस्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक कर देखिए 1 से लेकर के यहाँ पे 15 तक के यहाँ पे नंबरिंग हो चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ पे इस तरीके से नंबरिंग नहीं करना है, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को 1.1, 1.2, 1.3 के रूप में देना है, या एबीसीडी के रूप में देना है। तो इसे आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, और इसे टैब बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एबीसीडी आ चुका है। इसी तरीके से पास्ट टेंस का भी हमें मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट करना, तो सेलेक्ट करेंगे, इसे हम टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। और फ्यूचर वाली लाइन को भी, इन तीनों चारों लाइनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल लिस्ट को आसानी से जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा काफी आसानी तरीके से हमने यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट तैयार कर लिया है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है अलाइन, और अलाइन जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 4 तरीके के होते हैं। पहला जो अलाइन होता है जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में लिखता है। इसे राइट में ट्रांसफर करने के लिए आप राइट अलाइनमेंट का यूज करके राइट में ट्रांसफर कर सकते हैं। वापस से अगर आप इसे बीच में ले आना चाहते हो, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट का यूज करके इसे बीच में ला सकते हैं, और लेफ्ट में ले आना है तो यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट ले आ सकते हैं। इनके अलावा एक और अलाइनमेंट दिया जिसे हम जस्टिफाई अलाइनमेंट बोलते हैं। अगर कोई कंटेंट आप लेफ्ट में लिखना है, इसे राइट से लिखना है, तो आप इसके लिए पहले यहाँ पे राइट अलाइनमेंट यूज करें। देखिए राइट से लिखना शुरू कर देगा, लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट से, और सेंटर में कहेंगे तो सेंटर से लिखना शुरू करेगा। तो चूंकि मैं अभी पहले लेफ्ट से लिख रहा हूँ और एक कंटेंट लिखना चाहता हूँ इक्वल टू रेड, क्वेश्चन क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, बाय डिफॉल्ट इतना पैराग्राफ हमें मिल जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी जो कंटेंट ये लिखा गया, ये लेफ्ट से लिखा गया, तो इसीलिए यहाँ पे लेफ्ट इमेज में इक्वल टू, मतलब सारी के सारी जो कंटेंट हो ये क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पे जो है एकदम इक्वल नहीं दिख रहा है। तो इसे अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट कर रहे हैं तो लेफ्ट में हो रहा है, अगर आप राइट अलाइनमेंट कर रहे हैं तो इधर बराबर हो जा रहा है। अब इधर की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो इसे आपको वापस सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लेफ्ट पे कर लेना है। और अगर सेंटर अलाइनमेंट करते हैं तो बीचों बीच में आ जा रहा है, जिससे इधर भी बराबर नहीं रहा है और इधर भी बराबर नहीं रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं पैराग्राफ की दोनों तरफ की जो कॉर्नर है वो काफी बराबर रहे, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेना है इधर से भी और इधर से भी, और यहाँ जस्टिफाई पे क्लिक करना है। देखिए इधर भी इक्वल हो गया और इधर भी इक्वल हो गया। तो जब भी कंटेंट को दोनों तरफ से इक्वली लिखना है तो आप जस्टिफाई का यूज करेगा, और केवल लेफ्ट से इक्वल करके लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट यूज करेगा, राइट से इक्वल करके लिखना है तो राइट अलाइनमेंट, और सेंटर अलाइनमेंट का यूज करके सेंटर कर सकते हैं। इनकी एक शॉर्टकट भी होती है, आसानी से आप शॉर्टकट से भी इसे अलाइनमेंट कर सकते हैं।
कंट्रोल एल बटन दबाएंगे तो लेफ्ट से लिखेगा, कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो राइट से, कंट्रोल ई बटन आएगा तो सेंटर से, कंट्रोल एल बटन आएगा तो लेफ्ट से। और अगर इसे जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल जे बटन प्रेस करके इसे जस्टिफाई भी कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर किसी भी कंटेंट को अगर लेफ्ट से राइट ले जाना है, कंट्रोल आर बटन, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल एल से लेफ्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा चारों प्रकार के अलाइनमेंट का कैसे यूज करना है। अब हम सीखेंगे लाइन हाइट क्या होता है और इस टूल का यूज कैसे करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस लाइनिंग के बीच की जो दूरी है वो काफी अच्छी खासी है। अगर इससे भी ज्यादा दूरी बढ़ाना है तो पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करिए, ये कितने दूर में आपको अप्लाई करना है, जितने दूर की पैराग्राफ में अप्लाई करना है पहले उतने दूर को पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ से जाकर लाइन हाइट टूल का यूज करके इसकी लाइनिंग के बीच की हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लाइन के बीच की हाइट को बढ़ा दिया, इससे हम यहाँ चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से जितना भी लाइन हाइट रखना है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं हमने लाइन हाइट बढ़ाया, तो देखिए इसके बीच की जो लाइनिंग हाइट है वो बढ़ रही है। और इसे कम करना चाहें तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसे कम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लाइन हाइट को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ पे जो दिए हुए हैं दो प्रकार के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंडेंट दिया हुआ है यहाँ पे। यानी इंडेंट का यूज करते हैं किसी पैराग्राफ को और आगे पीछे खिसकाने के लिए कर सकते हैं, यानी किसी भी कंटेंट को आगे पीछे करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे इंडेंट का यूज करते हैं। अब इंडेंट में ये इंक्रीज इंडेंट है, ये पैराग्राफ को आगे की तरफ धकेलता है, और इसे अगर आपको लेफ्ट की तरफ ले जाना है तो यहाँ पे डिक्रीज इंडेंट का यूज करके वापस ला सकते हैं। तो जब भी किसी किसी बुक में ऐसा होता है कि किस कुछ पैराग्राफ जो है आगे से लिखे होते हैं, तो इसे हम इंक्रीज इंडेंट की मदद से हम आगे कर सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट की मदद से हम पीछे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इंडेंट कर। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि किसी पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर आना है, जो भी बैकग्राउंड देना है आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यानी इसे बोलते हैं टेक्स्ट कलर, सॉरी थीम कलर। यहाँ से आप बैकग्राउंड के थीम को चेंज कर सकते हैं। इनके अलावा अगर आप यहाँ से भी चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इसके कुछ अलग कलर दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से किसी पैराग्राफ की बैकग्राउंड कलर को आसानी से चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों किसी भी पैराग्राफ का बैकग्राउंड चेंज करना है पहले आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर के आप अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड को रख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों यहाँ पे एक दिया है टूल सॉर्ट एंड फिल्टर टूल। इसका काम ये होता है कि जब भी डॉक्यूमेंट में कोई कंटेंट आप लिखते हैं उसे एक ऑर्डर लिस्ट में करना होता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए या उसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, तो इस टूल का यूज करते हैं। इस टूल का नाम होता है सॉर्ट एंड सॉर्ट टूल। तो देखिए दोस्तों इसके लिए क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे कुछ नाम लिख देता हूँ, दीपक, पंकज यहाँ पे हमने लिख दिया, और यहाँ पे इनकी उम्र भी लिख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं नेम, नेम के बाद हम यहाँ लिखेंगे एज, और यहाँ लिख देंगे या क्लास लिख लेते हैं यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। इसका हमने यहाँ पे पंकज का लिखा, पंकज के लिखने के बाद क्लास हमने यहाँ पर रख दिया इसका 10th, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में हमने लिख दिया 01/01/2003। इसके बाद हमने दूसरे बच्चे का लिखा, पंकज के बाद हमने लिखा अभय, अभय लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसका क्लास रख दिया 12th, और हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 01/01/1999। इसके अलावा हमने रख दिया यहाँ पे उत्तम, उनका हमने क्लास रख दिया 07, इसका डेट ऑफ बर्थ रख दिया 8/2। इसके अलावा हमने लगा रितेश, और हमने यहाँ पे इनका नाम लिख दिया यहाँ पे, और क्लास लिख दिया 06, और डेट ऑफ बर्थ लिख दिया 15/6। क्लास लिख दिया, और यहाँ पे इनका क्लास लिख दिया, और इसके साथ डेट ऑफ बर्थ। बच्चों की डेटा हमें लिखा गया है। अगर आप इनकी डेटा को असाइनिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं जिसमें सबसे पहले जो बी वाले व्यक्ति उसका नाम है, फिर बी वाले का, फिर सी वाले का, उसके बाद आपके नाम है, वहाँ पे आपको बताना है तो असाइन आप
टॉप बॉर्डर को ना तो ऊपर लग जाएगा, यानी किसी कंटेंट के ऊपर बॉर्डर लगाना है तो इसके लिए आपको पहले टॉप बॉर्डर को सिलेक्ट करना है। यहाँ से टॉप बॉर्डर लगा, बॉटम करेंगे तो उस कंटेंट के नीचे लग जाएगा, और लेफ्ट करेंगे तो उस कंटेंट के लेफ्ट में लग जाएगा, और राइट करेंगे तो राइट कंटेंट के राइट में लग जाएगा। नो बॉर्डर करेंगे तो जितने भी बॉर्डर लगेंगे समझ जाएंगे। और सभी तरफ से बॉर्डर लगाना है तो पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से जाकर के ऑल बॉर्डर का यूज करके इसे आप ऑल बॉर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में से अगर आप कॉलम बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसके लिए इनसाइड बॉर्डर का यूज करेंगे इस तरीके से, और अलग अलग तरीके से इनसाइड बॉर्डर भी आ जाएंगे, कॉलम में चाहिए, रो में चाहिए, जैसा चाहिए वैसा आप बॉर्डर यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे कि हमने इस तरीके से एक बॉर्डर मैंने कर ली। अब हम सीखेंगे यहाँ पे हाइड टूल को, शो एंड हाइड टूल को इस पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां पे आपने एंटर बटन प्रेस किया है वहां पे कुछ इस तरीके का सिंबल बन के आ जाएगा, और इस तरीके का सिंबल वहां बनते हैं जहां पे आप टैब बटन प्रेस किए होते हैं। इनके अलावा जब भी हम कोई स्पेस बटन दबाएंगे तो वहां पे डॉट जैसा सिंबल बन जाता है। तो हालांकि इसे चेक करने के लिए कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में किस तरीके की फॉर्मेटिंग की है, इसके लिए शो एंड हाइड टूल का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं इस पे क्लिक करके देख भी सकते हैं हाइड, और इसे हाइड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। अब हम सीखेंगे स्टाइल ग्रुप का उपयोग करना। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के साथ, और हम आपको बताते हैं कि स्टाइल टूल का यूज कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे आते हैं और एक पैराग्राफ हम लिखेंगे। पैराग्राफ लिखने के लिए एंटर मारेंगे, ये लाइनिंग आ रहा है इसे हटाने के लिए हम यहाँ से कर देंगे नो बॉर्डर। ओके, अब यहाँ से इक्वल टू RA एंड रैंक, और जितना भी पैराग्राफ से जैसे करने लगे यहाँ पे 150 पैराग्राफ, कुछ को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, ये 150 पैराग्राफ यहाँ पे लिख के आ गए। अब इससे हमें एक बुक के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आपको सबसे पहले जब भी कोई बुक लिखते हैं आप, तो उससे सबसे पहले आपको टाइटल डालना है। टाइटल इसलिए क्योंकि आपको अपने चैप्टर का नाम क्या रखना है। जैसे कि हमें इस बुक का नाम रखना है, सॉरी चैप्टर का नाम रखना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो हम यहाँ लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। पर इससे पहले हम चाहते हैं कि इससे पहले जितने भी हमने कंटेंट लिखे हैं सबको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट बटन प्रेस करके हम इसे डिलीट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाकर के पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। यहाँ देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लिखा गया है, और इसे आपको दोबारा से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जाके टाइटल टैब पे क्लिक करके इसे टाइटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब किसी किसी कंप्यूटर में टाइटल को कन्वर्ट करने पे कुछ अलग डिजाइन आता है, हमारे कंप्यूटर में अलग डिजाइन आता है। तो पहले हमें डिजाइन को चेंज करना होगा कि हम जब टाइटल प्रेस करें तो क्या और किस तरीके का डिजाइन है। इसके लिए आपको डिजाइन टैब में आना होगा, और यहाँ से जाकर के अपने हिसाब से जो भी टाइटल का डिजाइन रखना है वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो भी डिजाइन चेंज करूँ इससे हमारा जो है टाइटल का डिजाइन चेंज हो रहा है। यहाँ पे बहुत तरीके के डिजाइन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम यूज करना है ये वर्ड 2010 वाला हम यूज करना है। MS वर्ड 2010 के अंदर जब भी किसी चीज को टाइटल में कन्वर्ट करते हैं तो इस स्टाइल में जाता है, और मुझे ये डिजाइन काफी पसंद है तो हम इसी को रहने देते हैं, और यहाँ आकर के सेट एज डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो जैसे मेरे कंप्यूटर में हो रहा है वैसे आप अपने कंप्यूटर में सेट कर लीजिएगा, ये ऑटोमेटिक होने लगेगा। अब अगर आपको इस तरीके का कोई हेडिंग देना है, जैसे कि यहाँ मुझे हेडिंग लिखना व्हाट इज कंप्यूटर, तो इसके लिए कर्सर को यहाँ लेके आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर। तो मैं लीजिए यहाँ पे व्हाट इज कंप्यूटर। अब किसी भी कंटेंट को अगर आपको हेडिंग में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ जाकर के हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ से आप हेडिंग कर सकते हैं। इसे आप शॉर्टकट की मदद से भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और 1 बटन को प्रेस करेंगे तो ये हेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी भी कंटेंट को हेडिंग में कन्वर्ट करना आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने लिया यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और कंट्रोल ऑल्ट 1 बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 में, हेडिंग में डॉक्यूमेंट के अंदर कई तरीके के होते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4। आपको जिस तरीके का हेडिंग चाहिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे हेडिंग 1 का यूज होता है जब भी हमें कोई बड़ी हेडिंग देनी होती है तो, और अगर उससे छोटी कोई हेडिंग देनी है, जैसे मान के चलिए आपने किसी चीज का टाइप लिखा है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया टेंस, और टेंस को सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे हेडिंग कर दिया इसे। अब टेंस के जो पार्ट लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट टेंस, तो इस प्रेजेंट टेंस को जो है हम हेडिंग सेकंड के अंदर लिखेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट टेंस है ये टेंस का ही पार्ट है, तो हेडिंग 2 के अंदर इसे लिख सकते हैं। और जब हम इसके पार्ट को लिखेंगे तो हेडिंग 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो भी चाहें वो हेडिंग लगा सकते हैं। हेडिंग लगाना काफी इजी होता है, बस आपको सिलेक्ट करके हेडिंग लगाना होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आपको हाईलाइट करना है या एक तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है तो आप सिलेक्ट करके यहाँ से जाकर के
स्ट्रॉन्ग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग मतलब मोटा हो जाएगा इस तरीके से। अगर किसी कंटेंट को इंटेंस के रूप में दिखाना है तो इसे सेलेक्ट करिएगा और यहाँ इंटेंस इफेक्ट में जाकर के आप इंटेंस को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे इम्फेसिस हो जाएगा, थोड़ा इटैलिक करके आ रहा है, बोल्ड और इटैलिक दोनों हुआ है यहाँ पे। और अगर किसी कंटेंट को अगर आप यहाँ से सेंटर में करके लिखना चाहते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं। देखिए बीचों बीच में लिख रहा है, तो अपने हिसाब से जैसा डिजाइन देना चाहें आप दे सकते हैं कंटेंट के अंदर। इसमें बहुत तरह के डिजाइन दिए हुए हैं, आप अपने हिसाब से जो चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अब हम सीखेंगे इसमें फाइंड टूल का यूज कैसे करना है। तो दोस्तों जब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी कंटेंट को सर्च करना हो, जैसे कि अगर आपको इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ये सर्च करना है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में ऑनलाइन शब्द कहाँ लिखा गया है, यानी कितनी बार हमने इसमें ऑनलाइन शब्द को लिखा है, तो इसे ट्रैक करने के लिए हम फाइंड टूल का यूज करेंगे। और यहाँ जाकर के जैसे ही हम ऑनलाइन शब्द लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं जितने भी ऑनलाइन शब्द हैं सभी के सभी ऑनलाइन शब्द यहाँ पे हाईलाइट हो चुके हैं। और आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन में बहुत सारे ऑनलाइन लिखे गए हैं, जहां जहां पे भी लिखे गए हैं इस तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम किसी पार्टिकुलर वर्ड को ढूंढ सकते हैं इस पूरे कंटेंट के अंदर। जिन जिन पेजेस के अंदर है वो पेजेस को भी हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, किन किन पेजेस के अंदर जो है ऑनलाइन शब्द है। तो अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहे तो फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा सा कर्व दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करके एडवांस फाइंड टूल पे क्लिक करके आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पे क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, एक एक करके यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। और सभी को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट ऑल पे क्लिक करके एक ही बार में हम सभी को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। अब जो हाईलाइटर का कलर होता है उसी के हिसाब से ये हाईलाइट होता है। नहीं हाईलाइट करना है कंट्रोल जेड से इसे वापस ले सकते हैं। दोस्तों इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पे गो टू टूल। गो टू टूल का यूज क्या आता है, जैसे कि आपको पेज नंबर 5 में जाना है तो आप यहाँ पे पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर के 5 लिखेंगे, ये आपको डायरेक्ट 5 नंबर पेज में पहुंचा देगा। इसी प्रकार से अगर आपको जो है किसी पूरे डॉक्यूमेंट के हमें 120वें नंबर लाइन पे जाना है तो यहाँ लाइन में आएंगे और 120 लिख करके ओके जैसे ही प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपको 120वें नंबर लाइन पे पहुंचा देगा। तो इस तरीके से जिस भी हेडिंग में या जिस भी सेक्शन के अंदर जाना हो या जिस भी पेज के अंदर जाना हो, आप गो टू टूल का यूज करके आसानी से जा सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे रिप्लेस टूल का यूज कैसे करते हैं। तो दोस्तों रिप्लेस टूल का यूज करने के लिए आपको रिप्लेस टूल पे क्लिक करना होगा और यहाँ आने के बाद जहाँ ऑनलाइन लिखा है उसे हमें रिप्लेस करके ऑफलाइन करना है, यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पे ऑनलाइन लिखा है उसे हम ऑफलाइन में बदलना चाहते हैं। तो इसके लिए पहले हम आप यहाँ पे ऑनलाइन लिखेंगे और इसे रिप्लेस करके हम ऑफलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे ऑफलाइन और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां जहां ऑनलाइन लिखा गया वहां पे ऑफलाइन आ जाएगा। और ये चीज पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 60 जगहों पे लिखा गया था, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑल डन वी मेड 60 रिप्लेसमेंट, यानी कि 60 जगह पे जो है ऑनलाइन वर्ड को ऑफलाइन कर दिया गया। ऐसे जहां जहां पे डिजाइन लिखा गया है वहां पर हम चाहते हैं स्टाइल ऐड करना या कुछ और वर्ड अगर आपको रिप्लेस करना तो रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे थीम लिखा गया तो थीम को हम डिजाइन देना चाहते हैं, जहां जहां थीम लिखा है वहां डिजाइन लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए रिप्लेस टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे थीम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, सेलेक्ट किया इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, नहीं आता तो आपको लिखना पड़ता। और फिर इसे डिजाइन को बदलना, सॉरी थीम को बदल के आपको क्या लिखना है, मुझे लिखना है डिजाइन, तो मैंने डिजाइन लिख दिया, रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो जहां जहां पे थीम लिखेगा वहां वहां पे डिजाइन होगा। फिर किसी भी वर्ड को आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है, एक एक ढूंढने में और रिप्लेस करने में काफी समय लगेगा, इसके लिए आप सिंपली रिप्लेस टूल का यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल आ रहा है इसका नाम है सेलेक्ट ऑल जो टूल। जब भी कंटेंट को आपको पूरा एक बार में सेलेक्ट करना है तो आप अपने कंप्यूटर की कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा कंटेंट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसी चीज को कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, पूरा का पूरा कंटेंट इस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब भी पूरे कंटेंट को सिलेक्ट करना बहुत ही सिंपल है, इंसर्ट में सॉरी सेलेक्ट में जाना है और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है, यहाँ से हो जाएगा। अब हम सीखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टूल के बारे में। यहाँ दिया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो अभी मैं एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी पिक्चर या शेप जो होता है उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे शेप ले ले रहे हैं, ये वाला शेप हम यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से पकड़ करके ड्रैग करूँ तो यहाँ पे टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो रहा है और हमारा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो रहा है। तो हमारा टेक्स्ट जो है, यानी कि हम ये चाहते हैं कि जब हम ड्रैग करें तो हमारा टेक्स्ट जो है सिलेक्ट हो लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो तो टेक्स्ट ना सिलेक्ट हो। तो ऐसी स्थिति के लिए हम यहाँ आएंगे और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब हम इसे ड्रैग कर रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, केवल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। तो केवल अगर आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टूल का यूज करके यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा देंगे तो टेक्स्ट भी सिलेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होगा। नेक्स्ट जो टूल आ रहा है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट विद सिंगल फॉर्मेटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कई जगह पे हमने हेडिंग 1 लगाया हुआ है और हम सभी हेडिंग 1 को एक बार में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब है कि इस जैसा जो भी हेडिंग हो वो सभी के सभी एक ही बार सेलेक्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हेडिंग है, हेडिंग 1 जो लिखे गए हैं वो सिलेक्ट हो रहा है, बाकी और हेडिंग नहीं सिलेक्ट है। या अगर पूरे पैराग्राफ को केवल सेलेक्ट करना तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना और जाकर के सिलेक्शन क्लिक करना, जितना सभी जो डिफरेंट टाइप के पैराग्राफ हैं वो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो एक जैसे पैराग्राफ है वे सभी सेलेक्ट हो जा रहे हैं।
तो इस तरीके से सेलेक्ट करके आप इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या कलर वगैरह कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और टूल दिया हुआ है, इसका नाम है सिलेक्शन पेन टूल। इस टूल का यूज किया था किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करने के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाया हुआ है और इस ऑब्जेक्ट की अभी हमें जरूरत नहीं लग रही, तो हम यहाँ से चाहें तो हाइड भी कर सकते हैं और वापस लाने के लिए इस पर क्लिक करके ला भी सकते हैं। तो इस तरीके से कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को हाइड करना है तो सेलेक्ट टूल पे आइएगा और यहाँ से जाकर सिलेक्शन टूल पेन पे आकर के यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने बताया था आप लोगों को पैराग्राफ टूल के बारे में बताएंगे और स्टाइल टूल और एडिटिंग टूल। तो हमने यहाँ पे तीनों के तीनों ग्रुप को पढ़ा दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।